Hi friends, Namaskar and welcome to the channel. Hope you all are doing awesome. About 42 million people are suffering from thyroid in India. इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में इंडोक्राइन ग्लैंड से होने वाली प्रॉब्लम्स में थायराइड इज द मोस्ट कॉमन डिजीज। ऐसा क्यों है? थायराइड होता क्यों है? अगर हमें थायराइड है तो हम किस प्रकार योग और लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं या क्योर कर सकते हैं, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे इन सभी बातों पर। थायराइड क्या है? थायराइड इज अ ग्लैंड जो हमारे बटरफ्लाई शेप का होता है और हमारे एडम्स एप्पल के नीचे यहाँ इस स्थान पर थायराइड ग्लैंड होता है। इसका काम क्या है? थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखता है। अगर किसी कारणवश हमारा थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को कम या ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट करे तब हमें थायराइड रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रहा हो तो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है, और अगर कम मात्रा में हार्मोन का सिक्रेशन हो तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आती है। चलिए समझते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में क्या होता है। अगर हमें एंजाइटी है, हम वेट लूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है दूसरों के मुकाबले, और ट्रेमर्स होते हैं, मतलब हाथ या पाँव में कंपन होती है, तो एक बार हमें अपना थायराइड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इसी प्रकार अगर हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हमें अक्सर थकान महसूस होता है, हमारा वेट गेन होने लगता है, हमारे बाल ड्राई होते हैं, हेयर लॉस होता है, हमारे गले में खसखसाहट सी रहती है हर वक्त, तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम इस प्रकार के किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अगर लाइफस्टाइल और योग की मदद सही तरीके से लें और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करें तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, हम अपने थायराइड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्योर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अभ्यास करते हैं उन आसनों का जिनके माध्यम से हम अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। आज बात करेंगे मुख्यतः 5 आसनों को जिनको आप अपने नॉर्मल डे टू डे प्रैक्टिस जो आप करते हो उसमें इंक्लूड कर सकते हो। पहला आसन है ब्रिज। हम क्या चाहते हैं कि हमारे थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो, तो इसलिए हमें सबसे पहले ब्रिज का हम अभ्यास करेंगे। आराम से लेट जाएंगे, घुटनों को फोल्ड किया, अपने दोनों हथेलियों को साइड में रेस्ट करेंगे, कमर को धीरे से उठाएंगे एंड श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे। कोशिश करेंगे चिन लॉक लगाने की, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे और धीरे 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 एक्सेल एंड रिलैक्स। एक बार फिर देखते हैं हथेलियों के सपोर्ट से। अगर आपने पहले कभी ब्रिज नहीं किया है तो शायद आप पूरा ऊपर ना उठा पाओ अपनी कमर, आप यहीं तक रहोगे, उठा पाओगे। देन ऑल्सो इट्स ओके, विथ रेगुलर प्रैक्टिस आप अपने कमर को पूरा उठा पाने में सक्सेसफुल होंगे। सो इनहेल अप। It is very important to hold our posture so that we can get the maximum benefit from it. Hold it here for 5, 4, 3, 2, 1. Slowly, slowly exhale and come back. एक बार और inhale up. Hold for 5, 4, 3, 2, 1 and exhale. Go down. यहाँ से हम मत्स्य आसन का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को खोल दें, अपने हथेलियों को सामने इस प्रकार लेकर आए और नेक को ड्रॉप कर दें। कमर को खींच के छाती को ऊपर की ओर लेकर रखेंगे। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें। देखेंगे आपके गर्दन में खिंचाव आ रहा है। यहाँ इस खिंचाव को हमें महसूस करना है और इसी अवस्था में कुछ सेकंड्स के बाद
धीरे 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 वापस आ जाएंगे। बहुत ही आसान है और इजीली हो जाता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्या करना है। हाथों को यहाँ लेकर आएंगे, धीरे से अपने गर्दन को पीछे की ओर रखेंगे। जो नेक में खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे और 5 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। 5 4 3 2 1 एंड एक्सेल, ड्रॉप। एक और बार, इनहेल, 5 4 3 2 1 एंड एक्सेल, वापस आ जाएं। इसके बाद जो अगला अभ्यास है वो है हलासन। हलासन करने के लिए धीरे से हम अपने हाथों को अपने कमर के पीछे लगाते हैं। चलिए एक बार करके देखते हैं। आप अपने दोनों पाँवों को पीछे की ओर थ्रो करेंगे, ऐसे हाथ कमर के पीछे लगाएंगे और स्लोली स्लोली स्लोली, अगर आप कर सकते हैं तो अपने पैर को नीचे लगाएंगे, लेकिन यह आसान नहीं। अगर हमने पहले कभी अभ्यास नहीं किया है तो इस तरह अपने पाँव को पीछे ले जाने में हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। तो क्या करेंगे, अगर आप उतना पीछे नहीं ले जा सकते तो सिंपल धीरे से उठाएंगे और विपरीत करनी मुद्रा में यहाँ तक आना बहुत इजी होता है। तो हम इसी मुद्रा में कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड देन वी विल कम बैक स्लोली। तो चलिए एक बार फिर देखते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे विपरीत करनी से हलासन में आप जा पाएंगे। देखते हैं। एक्सेल किया, बॉडी को ऊपर उठाया, हाथों के सपोर्ट से अपने पैर को धीरे 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 नीचे की ओर लेकर गए, होल्ड किया। 5 4 3 2 1। यहाँ से चाहे तो अपने हाथों को स्ट्रेट भी कर सकते हैं, यहाँ आराम से रेस्ट कर सकते हैं या कमर को सपोर्ट दे सकते हैं। जिस भी अवस्था में आप कंफर्टेबल हैं उसी अवस्था में करें और आराम से धीरे 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 वापस आ जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। कभी भी अपनी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर ना दें, क्योंकि हमें तकलीफ़ हो सकती है, हमारे नेक में पेन हो सकता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। और जितनी हमारी क्षमता है, जितनी हमारी बॉडी अलाउ करती है, उतना ही पीछे जाएंगे। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट आसन है सर्वांगासन, जो हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करता है। चलिए उसकी प्रैक्टिस करते हैं। सर्वांगासन भी स्टार्टिंग में अगर हमारे अभ्यास का प्रारंभ है तो हमें दिक्कत होती है, बट इवेंचुअली विथ प्रैक्टिस हम जा सकते हैं। बहुत आसान, जैसे हम हलासन में गए वैसे ही जाएंगे। धीरे से अपने पैर को ऊपर किया, ऊपर की ओर लेकर जाएंगे और कमर, हाथों से कमर को सपोर्ट करना है और पैरों को के पंजे को ऊपर की ओर खींच के रखना है, तनाव देना है। अपने ग्लूट्स को स्क्वीज़ करें। यहाँ भी चिल नॉट लग रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो, और जितना स्ट्रेट रख सकते हैं रखेंगे। होल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। और फिर धीरे 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 सांस छोड़ते हुए आराम से अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। बिल्कुल आराम से रिलैक्स करें। एक बार फिर देखते हैं। अगर हम सर्वांगासन नहीं कर पा रहे हैं तो भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, जैसे हमने विपरीत करनी किया। धीरे धीरे कोशिश करेंगे। पहले आप पाँव यहाँ तक ला पाओगे, हाथ हथेली को पूरा खोल के कमर पे सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे हम अपने पैर को स्ट्रेट कर पाएंगे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम पूर्ण आसन को सही तरीके से और कर पाने में सफल होंगे। और धीरे से यहाँ से हम हलासन में भी वापस जा सकते हैं और हलासन से सर्वांगासन में भी आ सकते हैं। आराम से हम यहाँ से अपने घुटनों को फोल्ड करके हेड पे रिलैक्स भी कर सकते हैं और धीरे 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 वापस आ जाएंगे। इसके बाद कुछ क्षण शवासन में ज़रूर रिलैक्स करें।
कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दें और अपने आप को रिलैक्स करें। धीरे से लेफ़्ट करवट होते हुए अभ्यास के बाद अपने बाएं करवट होते हुए धीरे से वापस अपने पोजीशन में आ जाएं। इसके अलावा एक और आसन है सिंहासन, जिसका अभ्यास भी हमें रेगुलर करना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे करते हैं सिंहासन। आराम से बैठ जाएं, अपने पैरों को पे बैठ जाएंगे, धीरे से घुटनों को खोलेंगे, अपनी हथेलियों को अंदर की ओर लेंगे और यहाँ डाउन करेंगे। बहुत ही आसान है। श्वास भरेंगे और अपनी जिह्वा को पूरे ज़ोर से निकालते हुए गले से आवाज़ निकालना है। जब हम अपनी योग क्लास में या घर पे अभ्यास करते हैं तो कभी कभी बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है। आपके थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार और देखें, किसी भी हिचक के बिना पूरे फोर्स के साथ दोनों हथेलियों को अंदर की ओर डाला, श्वास फेफड़ों में पूरा भरा और एक्सहेल करते हुए अपनी जिह्वा को बाहर निकाला। जितनी आपकी क्षमता है उतनी ही क्षमता के साथ आप इसको सिंहासन को कर सकते हैं। इन आसनों के अलावा प्राणायाम का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कपालभाति और उज्जयी प्राणायाम का नियमित अभ्यास हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। मेरे पहले वीडियोस में मैंने कपालभाति कैसे करते हैं और उज्जयी प्राणायाम कैसे करते हैं दोनों ही दिखाया है। आप वहां देखकर इनको सीख सकते हैं। फ्रेंड्स, थायराइड के आसन और लक्षण तो हम समझ गए, बट थायराइड होता क्यों है? थायराइड कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है, मतलब ये जेनेटिक है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को थायराइड है तो आपको थायराइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर भी है। अगर आप समय पे सोते जागते नहीं हैं तो भी, स्ट्रेस है अगर आप में आयोडीन डिफिशियंसी है या टू मच आयोडीन है तो भी थायराइड के इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में, और अगर आप डायबिटिक हैं, इन ऑल दोज सर्कमस्टांसेस हमें थायराइड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एंड महिलाओं में 8 से 13% ज़्यादा चांसेस है थायराइड के होने के। बट आज बच्चों में, पुरुषों में, महिलाओं में, हर एज ग्रुप में थायराइड के प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बट ट्रस्ट मी, थोड़े से लाइफस्टाइल चेंजेस, थोड़ा योग, प्राणायाम और आहार का ध्यान रखकर हम अपने थायराइड को मैनेज कर सकते हैं। खाने में क्या करें? खाने में तला भुना बिल्कुल अवॉइड करें, मैदा ना खाएं, बेसिक चीज़ें घर का बना खाना, फ्रेश खाना, लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो खाएं, नट्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें और सोया प्रोटीन जो है उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि थायराइड में बहुत ज़्यादा प्रोटीन अगर हम खाते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। सिंपल सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाएं और अगर वेट बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। तो अगर कारण जो वेट बढ़ने का है, विच इज़ आवर थायराइड ग्लैंड, जो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो अगर हम कारण पे चोट करें, कारण का निवारण करें, तो हम आराम से अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, जड़ को समझना, कारण को समझना और उसका जड़ से निवारण करना, यही एक उपाय है। ध्यान दें, कुछ क्षण अपने साथ बैठकर सोचें कि क्या गलती हो रही है, क्या हमारे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। थोड़े से चेंजेस के साथ आप बहुत खुशहाल जीवन जी सकते हो।
And please don't forget to like, share and subscribe my channel, and please hit the bell icon for the notifications. Till then, take care and bye-bye.